हाँ सब हम गरीब हैं, सारे तो घर वाला बहुत ठीक है, सारे बेटे मेरे परेशान किया है, यकदम बीमार होनी है, अस्पताल चल चल कर देती हूँ। ये कहना हमारे बहन भाई देख लें कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जहवत करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग के बच्चों से। तो माशाल्लाह यहाँ पर जी कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, बच्चे सारे ये देखे माशाल्लाह से आ चुके हैं। तो ये देखे यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने एक जगह पर क्यों हाथ रखा हुआ है? पढ़ो ना ऐसे। नून है ये, वाह हाँ जी माशाल्लाह, ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ जी। और आप कह रहे थे कुछ नहीं आ रहा आपको? अच्छा आप सुनाओ आगे, मैं बताऊंगी, सुनाओ। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा बा अलिफ, ये देखो ना, अलिफ लाम बा अलिफ, ठीक है। आपका था सीन शीन, आपका भी वही था सीन शीन, और आपका ऐन कैन है माशाल्लाह। इधर देखो आपका, आप अभी तक राज आ पर ही हो माशाल्लाह। अच्छा आपको आता है, ठीक है जी। आप फिर फिलहाल अपना याद करो। आपको आ रहा है आपका सबक? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, रेशमा भी आ चुकी है। रेशमा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो अभी हमने इसे उठाया, हमने कहा चलें आप पढ़ लें। हाँ जी। क्या ये हमजा है? चलें जी, बच्चे जो है ना पढ़ते हैं, जब तक हमारी जो आप ही हैं पढ़ाने वाली वो आती हैं, सबसे पहले जो मैंने उठा देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोग सबको याद करते हैं, यानी अम्मी उठाती है, मैं खुद सोई पड़ी होती हूँ, अम्मी हम सबको उठाती है। ये सारे बच्चे भी टाइम से आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर हम चले जाए। इन बच्चों को मैं ये कलीन उछा के दे देते हैं, तो ये बच्चे जो है ना अपना सबक याद कर लेते हैं, जब तक हमारी प्यारी जो हमें पढ़ाती है आप भी आ जाती है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अच्छी तरीके से फ़िलहाल तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक सबको पढ़ने की शादी नसीब है, आमीन या रब्बल आलमीन। और 3 दिन जी बाहर जो है ना सूरज निकल रहा है, आज जी बिल्कुल भी सूरज नहीं है। ये देखे सूरज का नामो निशान भी नहीं है, किसी शहर पर दिखाई नहीं दे रहा, सारी धुंधी धुंधे। 3 दिन तो हमने मज़े मारे क्योंकि सूरज बहुत ही अच्छा निकला हुआ था, मगर आज जो है ना बिल्कुल भी नहीं है सूरज। ये देखे मैं पहले आपको दिखाने आई थी, सब चीज़ जो है ना दिखाई दे रही थी, मगर अब जो है ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये देखे शांति वाला माहौल है, क्योंकि इस साइड पर सारी धुंध है। माँ भट्ठा भी, वो देखे भट्ठा भी नहीं दिखाई दे रहा, बस हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भाना भी हल्का दिखाई दे रहा है। और ये जी मेरा फेवरेट सुहांजना रह गया, इसके ऊपर कल चिड़ियाँ थी, आज वो भी नहीं है, क्योंकि ठंड है ना, आगे तो सूरज निकल रहा था ना कल, तो इसलिए वो यहाँ पर आई बैठी थी। अब तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ठंड है। और घास में भी वो देखे पानी लगा दिया है उन्होंने, और हमारी मिट्टी भी वहाँ पर बनी हुई है। तो अम्मी नाश्ता बनाती है, फिर आएंगे बच्चे नाश्ता करें, और अबू जी हम सारे नाश्ता करेंगे, उसके बाद जा काम करेंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो उसकी वजह से मैं भूल भी बहुत जा रही हूँ। और ये देखे सारी जी धुंधी धुंधे, अभी तक कोई नहीं आया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, हवा ठंडी ही चली हुई है। तो जब वो आएंगे अम्मी और सब, और इधर भी सब, मतलब जब सूरज थोड़ा सा निकल आएगा तब आएगा, अगर सूरज ना निकला तो फिर मजबूरी में जी आना ही पड़ेगा। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हम यहाँ आए हुए हैं कब से ना, हमें कह रहे थे कि हमारे ना ज़िले में मस्जिद है, अल्लाह के घर है, तो यहाँ ना नल का नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ये देखें दूर दूर बहुत सारे घर है, करीब में भी सारे घर है, ये कि नल का नहीं है। ये देखिए ये रास्ता भी है, यहाँ से लोग आते जाते भी हैं, ये कि यहाँ के ना नल का बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा हो तो हमें ना यहाँ नल का लगवा दे, क्योंकि आपको पता है कि रोज़े आने वाले हैं, तो माह रमज़ान में तो वाकई ही मस्जिदें जो है वैसे आबाद हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ वैसे भी बच्चे पढ़ने में आते हैं, पिछले टाइम आ जाते हैं, लेकिन अभी हमें टाइम मिला था, आपको पता है हम ईंटें भी बनाते हैं, तो हमें टाइम जैसे ही लगा तो फिर आज हम आ गए हैं।
तो ये भी मस्जिद है, एक दो वो भी है, और भी उन्होंने कहा था कि वो भी आपको दिखाते हैं। पास में बहुत ही ज़्यादा देखे घर भी हैं, लेकिन जाना नलका बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, रास्ता भी साथ में है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ नलका लगवा कर दे दे इस अल्लाह के घर में, कोई भी मेरा नेक बंदा हो, कोई मेरी बहन भाई, कोई मेरी माँ जी, तो इस अल्लाह के घर में नलका लगवा कर दे दे, ताकि आने जाने वाले भी अगर पानी भी पिएंगे और कुछ भी अपने नमाज वगैरह भी बहुत अच्छे से होगी। रोज़े आ रहे हैं तो आपको ना दुआ करेंगे। तो ये अल्लाह का घर है, अगर किसी सोना मेरा बहन भाई या कोई भी इसमें नलका लगवाना चाहे तो वो लगवा सकता है। पास में ये देखे जी 2 रोड भी हैं। और जी माशाल्लाह जी एक फैमिली के पास में आई हूँ। मैंने जैसे आपको दिखाया था, मैंने एक अल्लाह के घर की वीडियो बनाई थी। तो ये ना कब से हमें यहाँ से कह रहे थे, तो आज हम यहाँ आए हुए हैं। पहले ये ना भट्ठे पे बैठे हुए थे, वहाँ ये भी भट्ठे पे ईंटें बनाते हैं। और आपको पता है अच्छी तरीके से, जो भी अभी ठंड का मौसम है तो भट्ठे वैसे बंद है और कारोबार भी बंद है। तो हमें पता चला ना ये यहाँ आए हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ अपना ना भी कारमदारा भी किया हुआ है। इसका घर वाला वो भी भट्ठे पे रहते हैं, काम वहीं करते हैं। तो इन्हीं से ही पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अब ये आप यहाँ कैसे? ऐसा पराए पट्ठे कपेने हैं तो 200 रुपया दिहाड़ी देना चाहते हैं। अच्छा, तो 200 नल में क्या करा, निके निके बच्चे हैं न पाए। जी हाँ जी, इनका कहना है जी, ये कह रहे हैं कि ये ना यहाँ जो भाई ये पट्ठे काट रहे हैं ये ना दूसरों के हैं, तो यहाँ इसलिए काम बंद दे पिया, निके निके बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं न पाए। हाँ, ये कह रही है मेरे बच्चे भी हैं, 7-8 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये उनका गुजारा कैसे करे, क्योंकि भट्ठे बंद कर दिए मालिकों ने। तो कई लेबर को ना उठा दिया है वहाँ से, क्योंकि बैठने की जगह नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारी ना बिजली आप बाहर रहे, जा तो हमें बिल दें या फिर उठ जाएं। ये बेचारे यहाँ आए हुए हैं, ये जो पट्ठे काट रही है, ये कह रही है कि मैं ना दूसरों के लिए ये सारी दीवार ये पट्ठे काटती है, उनके जानवरों का ना भी उनको काट कर डालते हैं और 200 रुपया ना वो इनको ना दिहाड़ी देते हैं, जिनसे ये बेचारी ना अपना कुछ लेकर जाती क्या चलनी है। जी हाँ, ये तो है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, तो यहाँ 200 रुपये क्या होता है आपको पता है। 2000 की तो सिर्फ 15 किलो की आटे की थैली है। तो जहाँ इनके 7-8 बच्चे हैं और 2 ये आप हैं, जो 9-10 ये घर के अफराद होते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसे ये गुजारा करें 200 के। ये खुद ही बेचारी यहाँ सारा दिन पट्ठे दूसरों के काटती है, उनके जानवरों की करती है और 200 रुपये इसको देते हैं। तो ये बेचारी इसलिए ये अपनी दरख्वास्त कर रही है कि कोई भी इनकी हेल्प कर दे, कुछ चाहे राशन की कर दें, इनकी रज़ाइयों की कर दें। तो आपके पास रज़ाइयाँ हैं पे? रज़ाइयाँ कहाँ नहीं, निके निके बच्चे हैं जिन्हें गुजारा करने हैं थोड़ा बड़ा। ये कह रही हैं कि ना तो इनकी कुछ रज़ाइयाँ हैं और ना ही घर में इतनी है। आपको पता है भट्ठों के हालात तो आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं कि कैसे है, क्योंकि हम खुद भट्ठों पे बैठे हुए हैं। तो इतनी हालात तंग है ना, तो ये बेचारे वहाँ से भी उठा दिए गए हैं, अब बेचारे ऐसे ही धक्कड़ खा रहे हैं। और यहाँ जे आए हुए ये सारा दिन यहाँ पट्ठे ये काटती है और फिर उनको मशीन पे कूटना सब दिए बच्चों के साथ, और फिर उनके जानवरों को डालना रजाना, तो बाद में इनको ना 200 रुपया मिलता है। चले बाजी, आपकी दरख्वास्त हमने डाल दी अल्लाह के आगे, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। तो अल्लाह कहीं भी अपना नेक इंसान जो होगा, आपकी जैसे हेल्प होगी तो हम आपकी ना तोड़ पहुँचाएँगे। और जी मैं एक और फैमिली के पास आई हूँ। मैंने आपको अभी एक फैमिली दिखाई है। तो यहाँ हमें कब से ये बेचारे गरीब हैं, क्योंकि जो भट्ठे पे फैमिली के साथ बैठे हैं वो भी गरीब हैं, और जो जिनके सिर्फ मर्द हजरात वहाँ काम कर रहे हैं वो भी बेचारे गरीब हैं। बैठे तो हैं घरों में, कहीं की कच्ची कोठियाँ डाली हुई हैं या कुछ भी डाले हैं, लेकिन उनके हालात ख़राब है, क्योंकि भट्ठे मालिक जब भी छुट्टी देते हैं तो सबको देते हैं। तो इस फैमिली के पास मैं आई हूँ, तो इनके हालात भी मैं आपको दिखाती हूँ, उनको सुनाती हूँ ये बेचारे कितनी गरीब हैं। तो बताएं बाजी आपके कैसे हालात हैं? मैं आप बीमार होनी है, मेरा ऑपरेशन किया है, यकदम बीमार होनी है, अस्पताल जावे घर वाले मेरे को गड्ढा पट्टा हाई होते हैं, भट्ठे दोते वो भी काम को नहीं करे ना, 8-10 सारे बाल ही न पाए। जी हाँ, ये कह रही है कि मेरे बच्चे भी हैं और सब असरात मिलकर ना ये 10-8 घर के फैमिली के हजरात होते हैं। इनको जो घर वाला है ना वो कहते हैं, हमें आपको वहीं दिखाया क्योंकि हम भट्ठे पे काम करते हैं। तो जो गद्दा रेडी पे काम करते हैं ना,
तो वो जानवर जो होता है ना, तो वो कह रही है उसने इसके घर वाले को पाट लिया, तो उसकी वजह से वो काम भी नहीं कर रहा। ये खुद भी बड़े ऑपरेशन के मरीज़ है, तो अक्सर ये कह रही है कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़ता है, वहाँ जाकर ना दवाइयाँ वगैरह लेना पड़ता है। तो गरीब फैमिलियाँ तो आपने देख रही हैं भट्ठे के हालात कैसे हैं, इंसान का घर की रोज़ी नहीं पक सकती। तो आप ये सोचिए कि घर के ये दवाएँ हम कहाँ से करें, और घर के तो कोई चीज़ इनकी कुछ भी नहीं है, मैंने देखी है, लेकिन मैंने आपको भी दिखानी है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते। जो चीज़ें हम आपको क्लियर ही दिखाते हैं, आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा या करें। और जी ये आप ही मुझे अंदर लेकर आइए। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर के भी हालात आप देख लें, जो इनका देखे जी सामान है, ये खटड़े भी हैं, बिल्कुल टूटे फूटे हैं ये बेचारे। आप देख सकते हैं ये 3 चारपाइयाँ हैं। तो ये कह रही है ना, तो मेरे पास ये रज़ाइयाँ, ये देखे जी, ये गिंदियाँ हैं जो बच्चे ना पहन कर सोते हैं। और आप आजकल के हालात में आप देख रहे हैं कि इतनी ठंड है, और ये देखें वही भी ये पहाड़ी चीरी हुई हैं, ये देखें ये बेचारे ऊपर इनको डालते हैं। तो देख सकते हैं आप कि इतनी ठंड है। आप पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे पता है सब जितने भी हमारे बहन भाई हैं सब पाकिस्तान से ही है, तो सब ये देख सकते हैं कि कितनी यहाँ ना ठंड पड़ रही है। तो आपको पता है 10 घर के अगर अफराद हो, ये देखे जी यहाँ से, ये देखे ये भी सारी ऐसे बेचारों के ना सारे बिस्तरे पाड़े हुए हैं। और 10 घर के अफराद तो आपको पता ही है कैसे सोते होंगे बेचारे, जिस तरह भी ये 3 चारपाइयाँ इनके पास। और यही इनका ये देखे जी सरमाया है, यहाँ आग जलाई हुई है क्योंकि ठंड इतनी है। ये देखें जी ये बेचारों ने ऐसे कच्ची मच्ची कोठी डाल कर ना यहाँ छत डाली हुई है। घर वाला बेचारा काम करता था, वो भी अब बैठ गया है। खुद भी बेचारी ये बहुत गरीब है, और कह रही है ना तो मेरे पास कुछ खाने के लिए है और ना ही पहनने के लिए है। बच्चों को बेचारे ये कैसे या करें। तो आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बेचारियों की मदद करें किसी भी हालात में। कुछ चाहे इनको कुछ चारपाइयाँ हो जाए, या इनकी रज़ाइयाँ हो जाए, या राशन हो जाए, तो इन बेचारों को दें। चले जी घर वाले मर गए, पोतरी कहे नहीं, गरीब है, मतलब बिल्कुल गरीब है, सारा कोई नहीं। अल्लाह देना तो तू मैं देने हैं, ऐसा खाने। जी हाँ जी, ये फैमिली के पास जो आए हैं, ये अम्मा जी कह रही है कि ये बहुत ही गरीब है और घर वाला भी नहीं है। घर वाला भी लिए, ओहो, बेटे भी नहीं है। हाँ। तुम ये बेचारी कह रही है ना तो घर वाला है और ना भी बेटे हैं। बेटियां हैं? बेटियां हैं शादीशुदा। वो ये कह रही बेटियां हैं तो सबकी शादी हो चुकी है, अब ये अकेली ही है बेचारी। तो ये बेचारी कह रही है, क्योंकि आपको पता ही है जो सर्दियों के हालात है ना, हर बंदा जलील है। चलो जिनके घर वाले हैं भट्ठों पे काम करते हैं, इसका तो कोई भी नहीं है। बेटे हो तो आसरा होता है कि चलो बेटे भी करके हैं तो थोड़ी बहुत ही बहू दे तो देती है, लेकिन इसके तो बेचारे के वो भी आसरा नहीं है। आसरा कोई आसरा ही कहे नहीं। आज तक पता है दौर महंगा है, प्यार कोई अपने बच्चियों को खवेंदा, कोई देंदा कहे को। बेशक ये कह रही है कि बहुत ही इनके हालात बहुत ही तंग हैं। ये अकेली बेचारी है, तो अभी बुज़ुर्ग भी है। तो आपको पता है इस उम्र में इंसान सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कर सकता है, इंसान मजदूरी कहाँ कर सकता है। तो ये बेचारी कह रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि जैसे आपको पता है तो हम यहाँ आए हुए थे। तो अम्मा जी आपके पास कुछ भी नहीं है? हाँ, सारे पास कुछ भी नहीं है। पुत्र का नहीं, घर वाला का नहीं, गरीब है बिल्कुल। बस करण जोगे न है, बीमार तकलीफ रांधी है जरा है, या काला जरकान था बहु, मेरा हालात बुरा, मैं टूरी नहीं घिंदी। ये कह रही है कि ये बीमार भी बहुत है, और ये बेचारी खाने के लिए पैसे करे या इलाज के लिए। हाँ। चले माँ जी, अल्लाह के आगे आपकी अपील पहुँच गई है। तो अल्लाह वारे से जैसे भी आपकी किसी मेरे बहन भाई ने अमानत आपकी भेजी, तो उसी टाइम हम आपकी ना तोड़ पहुँचाएँगे। अच्छा, अल्लाह भला करे। और जी एक और फैमिली के पास आए हुए हैं, ये भी बुज़ुर्ग है। तो जहाँ हम फैमिली को ये कर रहे थे, तो ये बेचारी भी कह रही थी कि मेरी वीडियो भी बना लो। देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है ना। तो इनके भी आपको बताते हैं कि दिए। माँ जी बताएं आपके हालात कैसे हैं? हाँ, सब हम गरीब हैं। सारे तो घर वाला बहुत ठीक है, सारे बेटे हैं कोई ना, बेटे हैं तो वो पढ़ने शादीशुदा आलन, सारा अल्लाह का सवाबिया कोई का नहीं। तरस करो चाहता तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। सारे हालात बड़े औखे एक असां सारी बुजुर्गी है, बुढ़े पाए पिया साकू अल्लाह का आश्रय तो तुहाडा आश्रय। मेहरबानी कर संगो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होसी। जो ना कर संगो वाती अल्लाह ते हे अल्लाह ते होसी अल्लाह। बस अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह तुमको बहु देवे, सौखे सावे हो। सारे ये बुजुर्गां दी दुआई। ये जी माँ जी बहुत ही तकलीफ में है, बेचारी कह रही है ना तो इनके पास कुछ नहीं है। ये बीमार है, ये भी बहुत बीमार है, और खाने के लिए भी इनके बेचारे कुछ भी नहीं है। बस ये दुआ ही कर रही है
कह रही है कि बस कोई भी इनकी हेल्प कर दे तो ये दुआ करेंगे। बस सुने अल्लाह के, क्योंकि देने वाली अल्लाह की ज़ात है और आप बहन भाइयों का आसरा है जो इतनी दूर बैठ कर ना इन गरीबों की सोचते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इनकी थोड़ी ही हेल्प कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गरीब है, आपके लिए दुआ करेंगे। माँ जी आपकी हेल्प होगी तो आप दुआ करेंगी। अल्लाह तो बहु देवे, अल्लाह दे देवे, अल्लाह भावे सौ के साथ हो। ठीक है माँ जी, आपकी अपील पहुँच तकलीफ चुकी ना है। दी, मतलब 24 घंटे तकलीफ होती है। जी हाँ, ये कह रही है कि मैं हर दम बीमार रह जाती हूँ तो खाने के लिए पैसे ढूंढे या इलाज के लिए। चले जी, जैसे तू सतवा को यार थी हुआ दो पैसे दो तुम्हारी मर्जी, सौदे दो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तो को दे देवे। जी चला सौ के साथ अल्लाह तो को बहु देवे। सारी यह दुआ है, ये सारी मेरे मुंह तो यक डिठे में थोथा है सारी। ये कह रही है कि इतनी ये बीमार है, आप देख सकते हैं कि इसका चेहरा बिल्कुल देखे जी सूजा हुआ है बीमारी की वजह से, और इलाज के पैसे भी नहीं हैं इनके पास, ये इलाज करें। बेटे हैं नहीं, बेटियां तो पता है हर कोई अपने घर में ही मसरूफ़ होता है, कोई किसी के पास नहीं इतनी ज़्यादा कि वो किसी को दे सके। क्योंकि आज का जो दौर है, गरीब अपने बच्चों को भी ओखा खिला सकता है तो दूसरे को कौन इतनी इलाज करे या रोटी खिलाए। चले माँ जी, आपकी दरख्वास्त पहुंच चुकी है। जैसे आपकी कुछ हेल्प आएगी तो हम यहीं आकर ना आपकी पहुँचा के जाएंगे। माँ जी बेचारी रो भी रही है। बस जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, तो इसीलिए ये बेचारे ना बहुत ना तकलीफ़ में हैं। तो कोई मेरा बहन भाई या मेरी माँ जी इनकी हेल्प कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये देखे जी, यहाँ हम ना माल्टों के बाग के साथ में जी जा रहे हैं। ये देखे जी कितनी खूबसूरत माल्टे लगे हुए हैं, इतनी बड़े बड़े। ये देखिए जी, आपको माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये यहाँ तंबू लगा हुआ है। ये जी माल्टों के बाग है यहाँ पे, क्योंकि हम बाहर आए हुए थे वीडियो बनाने के लिए। जिन फैमिलियों ने हमें बुलाया था तो वहाँ हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ हमने कहा कि पैसे बह रहे हैं तो यहाँ आए हुए हैं, इतनी दूर आए हुए हैं। यहाँ क्या दिखाता है, दूर दूर आपको ना कमरे दिखाई देते हैं। चल राजवीर चल चल। क्यों भाई, ये नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। ना 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 इंसाफ की पक्के तेरे की तो बन अल्लाह दी बंदी। देखो झूठ, देखो जब मैंने कैमरा ऑन किया ना तब झूठ बोलने लगा। अभी ये जो है ना मामा मुझे छोटी मार रहा था, कह रहा था जाओ यहाँ से। मैंने नहीं देखा, इसलिए तो जल्दी जल्दी मैंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा अब नहीं मारेगा, कैमरा ऑन कर देती हूँ। तुमने ये कहा ना हमारे बहन भाई देख लें कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। हाँ जी, इसका काम तो देखो, मुझे छोटी मार रहा था अभी, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया। हाँ जी, मजाक की थी। मैं कौन तो प्यार मोहब्बत था ना आपके। हाँ तो मैं कौन सा सीरियस हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये चावल बन रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर बैठ रही हूँ। मामू ने सोटी उठा ली, उसने कहा नहीं, उसने बुलाया क्या था मुझे, नहीं नहीं, हाँ ये बुलाया था दादी भिरावा। हाँ, यहाँ पर ये चावल बन रहे हैं जो मामू ने दिए थे ना सौदे में, वही है ना। इसका घूंघट तो उतारो, फिर दे दिया, दिखाओ तो सही, बीच में से चम्मच मार के। आलू ऐड किए हुए हैं अभी तो। अच्छा आलू है, मैं भी वही पूछना चाह रही थी कि क्या ऐड किया हुआ है इसमें। गोश्त समझाओगे? हाँ जी, मैंने तो सोचा बिरयानी बन रही है यहाँ पर। नहीं, बिरयानी नहीं, जो तारक भाई ने राशन दिया था ना उसमें ये आधा किलो चावल थे। हाँ जी, सोचा कि हम तो 2 बंदे सारे हैं, हमें तो पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, ये सही बात है आपकी। कल मेरे ख्याल में मासी आसमा बना रही थी, उन्होंने जो तीनों जगह पर चावल थे ना, तीनों को डाला, उसके बाद उनके पूरे, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है ना। बड़ी है ना उनकी हाँ फैमिली। जी, हमारे तो पड़े हैं, हमने तभी बनाए भी नहीं है। हाँ जी, हमने आधा किलो पूरे नहीं होंगे। हाँ जी, इसलिए अभी फिलहाल हमने बनाए ही नहीं है, पड़े हैं वो। किलो और लेने पड़ेंगे तुम्हें। नहीं, हम किलो ही बनाते हैं सिर्फ।
किलो बनाते हैं? हाँ जी फिर पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, सुकून से खाते हैं। और कोई पहुंच भी जाए तो उसे भी दे देते हैं। जैसे कि मामू, हमने मेरे ख्याल में पिछली बार बनाया था तो मामू सजाद पहुंच गए थे, उसने वहीं पर भी खाया था, अपनी बीवी के लिए भी घर ले गया, तो फिर भी पड़े रह गए। वो जब भी सुनता है ना किसी के घर चावल बने तो ठक ठक से आ जाता है। नहीं, उसे थोड़ा काम था, वहीं करने आया था। शौकीन भी बहुत है हमारी तरह। हाँ जी, हाँ जी जी। आपके अब्बू हमें मार रहे थे, आप तब नहीं आ सकते थे, अब आ रहे हो जब सुलह हो गई। चावल ता काले चावल बेनी विरामा दा शुक्रिया अदा करे ना जिने ता बुढ़ीतन जी हाँ सादक के किस्मत चावल खाने हूं तरह दे बे माशाल्लाह चावल पहले तो मिलते भी नहीं थे। हाँ जी, मिले भी ना तो वो टोटा मिलता था। हाँ जी अब तो बधाई खा रहे हैं। जी हाँ। ऐसे नहीं इब्राहिम, ये जैसे खाली शापर खा रहा है, हम भी कभी यही खाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना खा लेते खा हैं। भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। जी हाँ, अपने बहन भाइयों की वजह से। जी हाँ माशाल्लाह, सपोर्ट करते हैं, तावन करते हैं, जितनी हमें देती है अल्लाह पाक भी उनका अजर उन्हें लाजमीन देगा इंशाल्लाह। चलें, आप जो है ना रेडी करें अपने चावल। उस देगची में क्या है वो उसे, इसमें हाँ जी, पानी। मैंने सोचा हमें उसमें भी किसी चीज को दम दिया हुआ है, खीरनी वगैरह को। वो ना आसमा के घर से पानी लेकर, ये हमारा ऑयल पंप जो है ना नलका मतलब के खराब। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा खराब है। हमारा भी पानी डालते हैं सुबह, उसके बाद पानी आता है। इसमें पानी भी डालो तब भी नहीं देता। अच्छा, हमारा जो नलका है ना वो पानी देता है। नहीं देता। हाँ जी, वो अम्मा मसनर मेरे ख्याल में अंडा देखना चाहता है। हाँ जी, 2 अंडे हुए हैं ना। माशाल्लाह, हमारी 3 मुर्गियां अंडे देने लग गई। माशाल्लाह। होले होले बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ओहो, वो देखना चाहता है, उसे अंडा दिखाओ। अंडा आज दिया था आपकी मुर्गी ने? चौथा अंडा दिया था। दिया था, बार बार मतलब वफा का नहीं करे, बार दे जा रही है। मेरी भाभी अच्छा जी हाँ, ओहो, भाभी नहीं आए हुए हैं, देखो मामी देख रही है। ये रोजाना चाय मेरे पास में चुरा के ले आते ना मैं खाई। जन्नत का पांची गांव की नारी की अल्लाह बहु देवे ढेर खुशियां तो थी फरमाए ते उदी पिए चलो चाह था पी के नशा भी दे दिए, चार प्याला पी ले। ये देखो 2 थे और मामू कह रहा था गरीबों के घर क्या, देखो काम देखो इसके। मेरे प्याले सभी इसके पास आ जाते हैं, फिर एक साथ में उठा कर ले जाती हूँ। माशाल्लाह। ये क्या, ये तो 2 हैं। हाँ जी, एक कल वाला एक आज वाला। अच्छा, कल नहीं बनाया था? नहीं, माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है दोनों मुर्गियों के अंडे हैं। 2 हाँ जी, 2 होते हैं मुर्गे, दोनों होते हैं ना, वो एक मरती ना तो फिर 4 होते हैं अंडे। हाँ जी, आज ही उबाल कर खा लेते। खैर 2 भी हैं। इब्राहिम ने जी शोर मचाया, दरवाजा मेरे ख्याल में उसने खड़काया हुआ है। 5 हो जाएंगे ना तब इन्हें पानी में उबालूंगी। हाँ, फिर 5 बंदे हो ना, एक आ जाएगा। ठीक है जी। हमारी 3 मुर्गियाँ, मैं एक तीसरी मुर्गी ने अभी अंडा नहीं दिया, वो अभी छुप रही है। देगी हाँ, कल तक देगी वो ना, फिलहाल जगह ढूंढ रही है। जब अंडा देती है मुर्गी ना तो मेरी बेटी बहुत खुश होती है। हाँ जी, ए माँ जी जब दुआ, ए माँ जी दुआ करो, सारे रात दुआ हाँ जी, करो। उनके लिए तो बहुत दुआएं करती है। हमारी जिंदगी में पहली बजी है तो अभी ली भी नहीं थी, हमारी फुर्सत भी नहीं है लेने। हाँ जी, माशाल्लाह जी। चले चावल रेडी करें जी, आलू वाले। हाँ जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। हमारे चावल ऐड हो चुके हैं, ये देखें। चावलों के पीछे जी आज हो गई लड़ाई, मामू और मेरी। मामी सहमा, ये आपने क्या किया? आपके चावलों के पीछे हम मामू और भांजी लड़ गए। तो मामा भांजी ना बहुत बेवकूफ हो। चावल बनाए इसने और लड़ हम गए। नहीं, चावल बनाए मैंने, वो बात ठीक है, लेकिन चावल अभी बने नहीं थी, तुम पहले लड़ पड़े। हाँ जी, अब तो बन गए ना। हाँ हाँ, अब बन रहे हैं। इन चावलों के पीछे जी आज लड़ाई हुई है, वो भी हंसी मजाक में। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। सूरज है ना गुरूब होने वाला ही है और अबू जी जो है ना मट्टी बनाने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखें जी, हमारी मट्टी कुछ जो है ना अबू जी ने पाट के सुबह रख दी थी, कुछ जो है ना अभी चौकी जा रही है। और माशाल्लाह मामी भी आई हुई है, इधर जो है ना सिस्टर भी बैठी है, अम्मी भी आई हुई है। तो मामी के पास पहले जी चलते हैं। यहाँ ऊपर पहाड़ी भी है इस पर। हाँ जी, कैसे मिट्टी बना रहे हैं। हाँ जी, ये तो हर रोज का काम है ना। जी हाँ, क्योंकि बस बढ़िया मोती जाना हुन बलते पहनना ही वजह तो मैं हाँ जी, चलो थे ला दो ही ना टाइम पास कर गए, क्योंकि सारा दिन बंदा घर बैठे बैठे जो अपने काम में लगे बता रहना, कोई हाल हवेला भी बंदा को नहीं दे सकता, जी हाँ, अपना काम में चाहते। हाँ जी, दिन छोटे हैं ना, अब पता ही नहीं चलता कब गुजर जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दिन बड़े हो जाएंगे। डी भी निकलता खड़े ना, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पे चलो डी निकला। हाँ जी, तीसरा दिन है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सूरज निकल आता है। पता है इतना बुखार नाल ते जुकाम ना लड़ते प्यासे पूरा हफ्ता थे कि हालात बुरे हैं, लेकिन बस हम शुक्र है जो डी निकलना पाएंगे, बच्चे भी कुछ ठीक ठीक है, साफ भी कुछ ठीक है। हाँ जी,
ये तो बाजन आसान है चलो राशन दे ना सारा फायदा थी पंदे अल्लाह ने को ढेर ढेर खुशियां ता करे आमीन जिंदगी रखे अल्लाह ने तो कारोबार च रख के बरकत फरमावे आमीन सुम आमीन गरीबां दी सपोर्ट करे अल्लाह ने को दोड़ी दे इंशाल्लाह ने तो आमीन या रब्बल सत्य आलमीन। तक पता कम बंदा से काम भी करेंदे हाँ जी। कई वेले काम बंद करवा देना कई वेला दिन करो लेकिन वाले अब हमें आखे नहीं आना काम भी चालू करो लेकिन सारे को तो ना थींदा नहीं इतना सर्द ठंड बहुत ज्यादा होती है ना तो उसकी वजह से जो है ना फिर काम नहीं होता। इसे देखें जी मिट्टी के साथ खेला जा रहा है क्योंकि सूरज काफी अच्छा निकला हुआ है ना तो अब बच्चे भी जो है ना खेल भी रहे हैं और सुकून से घूम फिर भी रहे हैं। इधर तक पता धूप निकले बच्चे भी सुकून दा वदन बंदा आप भी अपना सुकून दा काम करेंदे और पूरा पिछला भी हफ्ता 2 हफ्ते थे गए नहीं कहने तमाता काम तो कह नहीं गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना भाई इतना मामू बस कला काम करेंदा रह गए मायने घर जाके बैठी रह गए क्योंकि हाँ जी। खा रही ये तो शुक्र पड़ता है थोड़े मालिक दा जो डी निकल पे चलो हम थोड़ी देर में आप भी करवानी है। हाँ जी माशाल्लाह जी। और इधर जो है ना अब्बू जी ने बस मट्टी बना ही ली है थोड़ी सी ही बच गई है बस इस साइड से वैसे झीरा देंगे और माशाल्लाह जी हाँ जी इस साइड से खाली बनानी है ना यूं तो इसलिए जो है ना इस साइड पर अब्बू ने मट्टी रख दी। अम्मी जी जो है ना यहाँ पर कुछ पेड़ बचा हुआ था बाकी तो मेरा हाथ और नहीं लगा गए हैं तो थोड़ा सा बचा था तो वो अम्मी ने सोचा मैं लगा देती हूँ। और क्योंकि वो ईंटें नहीं आएगी ना सुबह की। हाँ जी शहजाद ने जी वो देखे मुर्गियां सबको घर भगा दिया उसने कहा आप घर जाओ घर के बंदे। बस बाहर निकली है मैंने कपड़ा वहाँ से उठाया था कि वो चलो बाहर कुछ चुग ले। हाँ जी से दोबारा सबको ना अंदर निकाल दिया क्योंकि सुबह ना ईंटें नहीं आएगी ना पेड़ थोड़ा है। हाँ जी देखिए ये तो अभी लगाया ये सारा सिरना है जी हाँ तो इसलिए मैंने थोड़ा जो आपने क्यों मुर्गियों को भगाया? आपको पता है मुर्गियों को हमने अभी ही भेजा था इसने पहले ही मुर्गियों को बाहर भेज दिया बाहर भेजा हमने अंदर उसने भेज दिया। हाँ बस इतनी इसे बुखार है ना क्योंकि ये हमारे साथ चला गया था आपको पता है बंद भी इतनी था ना तो अभी बस चेल कंडा ऐसे लगता है टूटा हुआ है। हाँ जी वीडियो बनाने के लिए गए थे बस तो ये भी साथ में चला गया बस अल्लाह पाक उन जिनके हमने वीडियो बनाया अल्लाह पाक उन्हें जो है ना अता करे बहुत ज्यादा गरीब हैं वो भी तो भट्टे पे बैठे हुए हैं तो पता है कि गुर्बत कैसी होती है। हाँ जी तो जो भट्टे पे है वो तो वैसे बेचारे बहुत ही तकलीफ में है जो लेकिन देहातों में भी है वो भी बहुत तकलीफ में है। हाँ जी तो जिनका करने वाला कोई नहीं है तो वो तो बेचारे वैसे भी आंधी है। 2 भी मोहन जी की जो बनाई थी बेचारी बहुत ही गरीब है एक तो उनके घर वाले नहीं है हाँ दोनों के बेटे भी नहीं है बेचारी की बेटियां थी तो उन्होंने उनकी शादी कर दी जी। अब वो अकेली हैं खुद ही बस बेचारी कहीं से कुछ पहले तो कहती है कि थोड़ा बहुत कर लेते थे किसी की मजदूरी किसी के घर में था बर्तन धो लेते थे तो चलो भी रोटी खा लेते थे लेकिन अभी तो जो एक माँ जी थी बेचारी बहुत बुजुर्ग थी तो उसका ना सारा मुंह भी वैसे सूजा हुआ था हाँ जी बीमारी की वजह से। अब कह रही हैं कि इलाज के पैसे भी हमारे पास नहीं है ना ही हमारे पास कुछ खाने के लिए। अल्लाह पाक जी अपनी तरफ से उनके लिए हेल्प अता करे क्योंकि हर इंसान गरीब है तो वो भी बहुत ज्यादा गरीब है तो फर्ज था कि हमने उनकी जो वीडियो बनानी थी हमने तो दिखाना था। हाँ जी मदद करने वाला मेरा सोना अल्लाह है। हाँ जी तो चलो उन बेचारों की हम तो दुआ करते हैं कि सोना अल्लाह उनकी मदद जरूर करे कि आमीन। बहुत हकदार हैं बहुत रो रही थी बुजुर्ग थी क्योंकि क्यों कहते कोई अगर जवान भी हो ना तो वो कुछ करके खा लेता है। जो बुजुर्ग हैं बेचारे और जिनके ना भी घर वाले और ना भी बेटे हैं ना तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। औखा वक्त होता है जब इंसान पिछले वक्त में होता है ना बुजुर्ग में तो उस वेले बहुत औखा वक्त होता है जब औलाद भी ना हो हाँ तो जी उनके लिए ना बहुत तकलीफ होती है। अब घर वाले भी बेचारों के फोत हो गए तब शायद बेचारे अल्लाह के आसरे पे है। अल्लाह पाक जी उनकी मदद करे आमीन। तो बहुत ज्यादा था दूर थे लेकिन वहाँ चले गए थे अभी सुबह से गए थे ईंटें बना कर गए थे क्योंकि आज थोड़ी सी ईंटें बनाई थी हमारी मिट्टी भी हुई थी। हाँ जी हमने बस 4 पालियां ही निकाली थी ये वाली नहीं है ना पिड़ों भी साथ नहीं दे रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिन निकले हैं तो लग ये अल्लाह करेगा सूखेंगे तो फिर मालिक भी उठा लेते तो हमारी पिड़ों पे जगह भी बना लेती इसलिए मैंने कुछ वहाँ जगह थी तो कुछ मैंने लांगना हटा दी है। हाँ जी सुबह के डेली ना चलो यहाँ आ जाए तो परसों की ना थोड़ा दूर तो है लेकिन वहाँ लगा लेंगे। ठीक है जी माशाल्लाह।